तो आज हम लेके आए आपके लिए, कल हमने पढ़ा था निषेचन की पक्ष घटनाओं में, उसका पार्ट 1 पढ़ा था हमने भ्रूण कोश। आज हम पढ़ेंगे भ्रूण। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम आज भ्रूण पढ़ते हैं, देखते हैं भ्रूण की ओर। देखें तो भ्रूण क्या चीज है? तो भ्रूण यानी कि युग्मनज में असमान समसूत्री विभाजन के बाद जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण। और भ्रूण की जो संरचना बनती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो एक बीजपत्री भ्रूण कोश, एक होता है द्वैबीजपत्री भ्रूण कोश। कैसे होता है? एक बीजपत्री भ्रूण कोश और द्वैबीजपत्री भ्रूण कोश। देखें तो भ्रूण में यानी कि युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन से बनी संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण कहते हैं। अब जो भ्रूण हम पढ़ेंगे इसमें दो पार्ट बनेंगे। एक पढ़ेंगे एक बीजपत्री भ्रूण कोश, एक बीजपत्री भ्रूण, और एक पढ़ेंगे हम द्वैबीजपत्री भ्रूण। तो देखे भाई, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो हमें पढ़ेंगे एक बीजपत्री भ्रूण कोश, भ्रूण। दूसरा पढ़ेंगे हम द्वैबीजपत्री भ्रूण। क्या पढ़ेंगे? एक द्वैबीजपत्री भ्रूण का विकास, यानी द्वैबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो द्वैबीजपत्री भ्रूण का विकास देखेंगे भाई, तो यह निम्न चरणों में पूर्ण होता है। द्वैबीजपत्री का विकास, द्वैबीजपत्री भ्रूण का विकास निम्न चरणों में पूर्ण होता है। यानी कि यह निम्न चरणों में पूर्ण होगा। क्या होगा? सर्वप्रथम युग्मनज में क्या होगा? अनुपस्थ रूप से विभाजन होगा, जिससे क्या बनेंगी? दो कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? दो कोशिकाएं बनेंगी। और जो नेवाग की ओर स्थित कोशिका को क्या कहेंगे? शीर्षस्थ कोशिका। और बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को कहेंगे आधारीय कोशिका। तो देखते हैं पहला पॉइंट, यानी कि जो निम्न चरणों पूर्ण होती है। सर्वप्रथम युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है? दो। यानी कि अनुपस्थ विभाजन होगा जिससे दो कोशिका बनती है। नेवाग की ओर स्थित कोशिका को नेवाग की ओर स्थित कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका, नेवाग की ओर स्थित कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका तथा आधार की ओर स्थित कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका तथा आधार की ओर स्थित कोशिका को बीजांड द्वार की ओर
स्थित कोशिका को क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? आधारीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका कहते हैं। यानी कि क्या होगा भाई? युग्मनज में अनुपस्थ रूप से विभाजन होगा। ठीक है, ठीक है, अनुपस्थ रूप से विभाजन होगा और दो कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिका बनेंगी? दो। इस वाली कोशिका को बोलेंगे शीर्षस्थ कोशिका। क्या बोलेंगे इसे? शीर्षस्थ कोशिका। और इस वाली कोशिका को कहेंगे बीजाणु द्वार की ओर स्थित कोशिका को बोलेंगे आधारीय कोशिका। ठीक है भाई, ये था इस पॉइंट का मतलब। यानी इसे बोलेंगे शीर्षस्थ कोशिका और इसे क्या बोलेंगे? आधारीय कोशिका। यानी कि जो ये मैंने 3 से 4 लाइन बताई है, ये था पूरा। ठीक है, इसमें क्या था? युग्मनज में क्या हो रहा है? युग्मनज में अनुपस्थ विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? युग्मनज में क्या हो रहा है? अनुप्रस्थ विभाजन। क्या हो रहा है भाई? अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है। अनुप्रस्थ विभाजन से दो सेल बनेंगे, यानी कि दो सेल स्टेज बनेगी। जो नेवाग की ओर स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कोशिका। और जो आधार की ओर स्थित कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? आधार। भाई यानी कि दो कोशिकाएं बनी। अब क्या होगा? शीर्षस्थ तथा तथा आधारीय कोशिका में आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। यानी कि शीर्षस्थ और आधारीय कोशिका में क्या होगा? अनुप्रस्थ रूप से एक साथ क्या होगा? आधारीय कोशिका एक साथ विभाजन होता है। शीर्षस्थ तथा आधारीय कोशिका में एक साथ विभाजन होता है। ठीक है भाई, आगे अगले पॉइंट में क्या होगा? आधारीय कोशिका में आधारीय कोशिका में यानी कि आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 7 से 10 कोशिकीय निलंबक, जिससे 7 से 10 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। जिसे निर्माण होता है जिसे निलंबक उस संरचना को उसे निलंबक कहते हैं। निलंबक की अंतिम कोशिका चूसकांक बनाती है। निलंबक की अंतिम कोशिका चूसकांक बनाती है, जो भ्रूण कोश यानी कि भ्रूण से खाद्य पदार्थ का अवशोषण करती है। क्या करती है भाई? खाद्य पदार्थ का अवशोषण करती है। यानी कि शीर्षक तथा आधारीय कोशिका में एक साथ विभाजन होगा और आधारीय कोशिका में अनुपस्थ विभाजन होता है। यानी कि आधारीय कोशिका में अनुपस्थ विभाजन होगा, जिससे क्या होगा? 7 से 10 कोशिकीय संरचना बनेगी। उसे संरचना को बोलेंगे निलंबक। और निलंबक की अंतिम कोशिका चूसकांक बनाती है, जो भ्रूण कोश से यानी भ्रूण से
खाद्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती है, यानी कि चौथे पॉइंट में निलंबक के भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित कोशिका को भ्रूणीय सिरे की ओर स्थित कोशिका को हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस कहते हैं कोशिका को, हाइपोफाइसिस कहते हैं जो कोशिका के जो इस कोशिका में मूल गोप का निर्माण होता है। कि किसका निर्माण होता है? मूल गोप का, यानी कि किसका होगा भाई? मूल गोप का। यानी कि निलंबक के भ्रूणीय सिरे पर स्थित कोशिका को हाइपोफाइसिस कहेंगे। और इस कोशिका आपका 5वां नंबर शीर्षस्थ कोशिका में शीर्षस्थ कोशिका में लंबवत परस्पर लंबवत विभाजन होता है। विभाजन होता है जिससे चार कोशिका का चतुष्ठांशक बनता है। इस चतुष्ठांशक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे अष्टस्थासक संरचना बनती है। यानी कि क्या होगा भाई? शीर्षक कोशिका में परस्पर लंबवत विभाजन तो चार कोश की संरचना को क्या कहेंगे? चतुष्ठासक कहेंगे। अब इस चतुष्ठासक यानी चार कोश की संरचना में क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो 8 कोश की यानी अष्टस्थासक की संरचना बनती है। होगा आपका 6 नंबर, यानी कि अष्टस्थासक में हाइपोफाइसिस की ओर स्थित कोशिका को हाइपोबेसल कोशिका कहते हैं। जिसमें यानी कि हाइपोबेसल में जिसमें मूलांकुर चोल बीज पत्रों पर एक मूलांकुर चोल अधोबीज आदि का निर्माण होता है। यानी कि अष्टशासक में हाइपोफाइसिस की ओर जो स्थित कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोबेसिल। क्या कहेंगे? हाइपोबेसिल कहेंगे। और जिसमें क्या उपस्थित होती है? जिसमें निर्माण होता है मूलांकुर चोल आदि अधोबीज आदि का क्या पॉइंट? अष्टशासक में
नेवाग की ओर, नेवाग की ओर, नेवाग की ओर स्थित कोशिका को, स्थित कोशिका को एपी वेसिल, एपीवेसिल कोशिका कहते हैं, एपीवेसिल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीवेसिल कोशिका कहते हैं, जिसमें, जिसमें दो बीज, दो बीज पत्रों, कॉमा एक प्रांकोर तथा बीज पत्रोपारेख, बीज पत्रोपारेख का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। यानी कि भाई क्या होगा, अष्टशासक में जो नेवाब की ओर स्थित कोशिकाएं होती है उन्हें क्या कहेंगे? एपीवेसिल कोशिकाएं कहेंगे। और जिसमें दो बीजपत्री यानी दो बीज पत्रों, एक प्रांकुर तथा बीज पत्रोपारिक का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है भाई। अष्टठासक में, अष्टठासक में परिरत यानी परिणित विभाजन होता है, परिरत, परिरित विभाजन से, विभाजन से 16 कोशिकीय, 16 कोशिकीय, 16 कोशिकीय बिंब अवस्था बनती है, बिंब अवस्था बनती है। क्या बनती है? बिंब अवस्था बनती है। 16 कोशिकीय बिंब अवस्था बनती है, जिसमें लगातार, जिसमें लगातार विभाजन से, लगातार विभाजन से, इसमें लगातार विभाजन से एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, एक गोलाकार, गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, जो बाद में, जो बाद में हृदयाकार, हृदयाकार हो जाती है। क्या हो जाती है? हृदयाकार हो जाती है। यानी कि भाई क्या होगा, अष्टांग में परिणत विभाजन से 16 कोशिकीय बिंब अवस्था बनती है, यानी 16 कोशिका की एक अवस्था बनती है। उस बिंब अवस्था में लगातार विभाजन से गोलाकार संरचना का निर्माण होता है। पहले तो वो क्या होती है? गोल होती है, बाद में कैसी हो जाती है? हृदयाकार। तो जो बाद में क्या हो जाता है? हृदयाकार, हृदयाकार प्राक भ्रूण की, प्राक भ्रूण की दोनों भित्तियों से, दोनों भित्तियों से, भित्तियों से, दोनों भित्तियों से क्या होता है भाई? हृदयाकार प्राक भ्रूण की दोनों भित्तियों से, दोनों भित्तियों से बीज पत्रों, बीज पत्रों का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज पत्रों का निर्माण होता है। इसमें, इसके मध्य में, इसके इन दोनों पालियों के, इन दोनों पालियों के मध्य स्थित खांच, खांच के आधारीय भाग से, आधारीय भाग से, आधारीय भाग से, इन दोनों पालियों के मध्य स्थित खांच के आधारीय भाग से, यानी कि आधार में जो भाग होता है उससे क्या होता है? प्रांकुर का विकास होता है। आधारी भाग से प्रांकुर का, प्रांकुर का विकास होता है, विकास होता है,
जो आगे चलकर जो आगे चलकर प्रांक और प्रो का निर्माण करते यानी कि क्या होगा भाई, इसमें होगा हृदयाकार प्रांगकोर की दो भित्तियों से बीज पत्रों का निर्माण होता है। ये इन दोनों पालियों के मध्य स्थित खांच के आधारीय भाग से प्रांगकोर का निर्माण होता है, यानी प्रांगकोर का विकास होगा। और आगे चलकर ये क्या बनेंगे, प्रांगकोर प्रारूपिक परिपक्व द्वैबीजपत्री भ्रूण में दो बीज पत्र होते हैं। कितने होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं जो एक भ्रूणीय अक्ष पर या धुरी में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, धुरी में। दूसरा कहाँ स्थित होगा, धुरी में। ठीक है भाई। प्रारूपिक परिपक्व है, यानी कि द्वैबीजपत्री भ्रूण में दो बीज पत्र होते हैं। कितने बीज पत्र होते हैं, दो। एक तो भ्रूणीय अक्ष पे और एक कहाँ होगा, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर स्थित वाले भाग को बीज पत्रोपारिक कहते हैं, तथा आधार में स्थित वाले भाग को बीज पत्रोधार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज पत्रोधार। यानी कि क्या होगा भाई, हम क्या पढ़ रहे थे, द्वैबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो द्वैबीजपत्री भ्रूण का विकास इस प्रकार से होगा कि इसमें क्या होगा, युग्मनज। ठीक है, और युग्मनज में क्या होगा, अनुपस्थ रूप से विभाजन होगा। क्या होगा, अनुपस्थ रूप से विभाजन होगा। और अनुपस्थ रूप से विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं बनेंगी, दो। एक शीर्ष की ओर स्थित कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका और आधार की ओर स्थित कोशिका को आधारीय कोशिका कहते हैं। सॉरी, बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को बीजांड द्वारी कोशिका कहते हैं, शीर्षस्थ कोशिका। तथा आधार की यानी बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को आधारीय कोशिका कहते हैं, आधारीय कोशिका कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा, अनुपस्थ विभाजन होगा। फिर क्या बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी। ऊपर वाली कोशिका यानी शीर्ष विभाग की ओर स्थित कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका और बीजांड द्वार की स्थित कोशिका को आधारीय कोशिका कहेंगे। फिर इनमें क्या होगा, शीर्षस्थ कोशिका में लंबवत विभाजन होगा और आधारीय कोशिका में अनुपस्थ विभाजन होगा। क्या होगा, अनुपस्थ विभाजन होगा। और अनुपस्थ विभाजन होगा तो कोशिका बनेगी। फिर क्या होगा, इसमें परस्पर लंबवत विभाजन होगा। परस्पर लंबवत विभाजन के बाद क्या बनता है, चार कोशिका बनती है। उन्हें क्या कहेंगे, चतुष्ठासक। क्या कहेंगे, चतुष्ठासक। अब क्या होगा, चतुष्ठासक में क्या होगा, अनुपस्थ विभाजन होगा और अनुपस्थ विभाजन से बनाएगा अष्टठासक। क्या बनाएगा, अष्टठासक। इसे मैं ऊपर बना रहा हूं। ठीक है भाई। ठीक है भाई।
ऐसी संरचना बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसे क्या बोलेंगे? अष्टठासक। क्या बोलेंगे इसे? अष्टठासक। क्या बोलेंगे? अष्टठासक। ठासक। अब इसमें क्या होगा? परिणत विभाजन होगा। क्या होंगे? परिणत कोश के 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहेंगे? बिंब अवस्था, जिसमें क्या होंगे? निलंबक का निर्माण होगा और निलंबक की अंतिम कोशिका बनाएगी चूसक। ठीक है भाई, यानी कि इसमें क्या होगा? परिणत विभाजन होगा। क्या होगा भाई? परिणत विभाजन होगा। देखते हैं परिणत विभाजन को। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या होगा? परिणत विभाजन, पहले तो हम बिंब अवस्था को बना देते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? निलंबक, और इसे क्या कहेंगे? बिंब अवस्था। यानी कि ये इसमें ये कब बनेगी? जब अष्टठासक में क्या होगा? परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन होगा। ठीक है, परिणत विभाजन होगा तो इस वाली अवस्था को क्या कहेंगे? बिंब अवस्था। यानी कि 16 कोश की अवस्था बनेगी। कैसी बनेगी? 16 कोश की है। 16 कोश की है अवस्था को क्या बोलेंगे भाई? बिंबीय अवस्था बोलेंगे। अभी मैंने थ्योरी में लिखाया था, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? बिंब अवस्था। ठीक है भाई, बिंब अवस्था बनेगी। जो ये संरचना है इसे क्या कहेंगे? निलंबक। निलंबक कहेंगे, यानी कि निलंबक का निर्माण होगा। निलंबक का निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा निलंबक, और निलंबक का निर्माण होगा भाई इस कोशिका को बोलेंगे निलंबक कोशिका। ठीक है, और इसकी अंतिम कोशिका क्या बनाती है? चूसकांग। क्या बनाती है? चूसकांग। चूसकांग क्या करता है? भ्रूण कोश से, यानी कि क्या करता है ये? भ्रूण कोश से खाद्य पदार्थ का अवशोषण करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थ का अवशोषण करता है। यहाँ भी लिखा दिया और मैंने वहां भी पॉइंट डलवा के लिखा दिया है। यानी चूसकांग क्या करता है? भ्रूण से खाद्य पदार्थों का क्या करता है? पहले तो क्या बनेगी? गोलाकार संरचना बनेगी, फिर क्या बनेगी? हृदयाकार। क्या बनेगी? पहले गोलाकार, फिर क्या बनेगी? हृदयाकार। तो देखें भाई, यानी कि एक संरचना बनेगी, इसमें फिर विभाजन होगा, अनुपस्थ रूप से विभाजन होगा। पहले क्या बनेगी संरचना? गोलाकार। कैसी संरचना बनेगी? गोलाकार। और बाद में कैसी बनेगी? हृदयाकार। कैसी बनेगी? हृदयाकार। ठीक है भाई, इस गोलाकार संरचना बनेगी, फिर बाद में क्या बन जाएगी? ये बनेगी गोलाकार संरचना। क्या बनेगी? गोलाकार संरचना। और कुछ समय बाद क्या बनेगी? हृदयाकार संरचना बोल रहे थे। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? निलंबक, और इसे क्या बोलेंगे? चूसक। इसे क्या बोलेंगे? चूसक। ठीक है भाई, अब क्या होगा? अब इसमें फिर कुछ समय बाद एक संरचना बनेगी, उसे बोलेंगे हृदयाकार संरचना बनेगी। ठीक है, फिर इसके बाद बनेगा भ्रूण कोश, यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होगा, जिसमें दो कोशिकाएं बनेंगी। यानी कि भ्रूण के ऊपर स्थित कोशिका को, यानी भ्रूण के ऊपर स्थित वाले भाग को क्या कहेंगे? दो भाग बनेंगे, बीज पत्रों पारेख, और नीचे वाले भाग को, भ्रूण के आधारीय भाग को क्या कहेंगे? बीज पत्रों। कैसी बनाएगी? हृदयाकार संरचना। ठीक है भाई, ये क्या बन जाएगी? हृदयाकार संरचना। क्या कहेंगे इसे? हृदयाकार कार संरचना। ठीक है, अब इसमें हृदयाकार इस वाली संरचना को क्या कहेंगे? निलंबक कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? निलंबक।
निलंबक, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, चूसक। अब इसके बाद जो भ्रूण की दो संरचनाएं बनेंगी, यानी भ्रूणीय अक्ष पे ऊपर की ओर स्थित वाले भाग को भ्रूण, यानी कि क्या कहेंगे, ऊपर की ओर स्थित वाले भाग को कहेंगे बीजपत्रोपारिक, और आधार की ओर स्थित वाले भाग को कहेंगे बीजपत्रोधार। तो देखिए भाई, ठीक है भाई, ये संरचना बनती है। ऐसे क्या कहेंगे, बीज पत्र, इसे क्या कहेंगे, बीज पत्र, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, बीज पत्र। इस वाली संरचना को बोलेंगे प्रांकुर, और इसे बोलेंगे बीज पत्रोपारिक, आधार की ओर स्थित होता है बीज पत्रोधार, इसे बोलेंगे बीज पत्रोपारिक, और इसे बोलेंगे बीज पत्रोधार। ठीक है भाई, अब इसे दोबारा से समझे, यानी कि क्या होता है, युग्मनज में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, और जिससे बनेंगी दो कोशिकाएं, एक तो बनती है शीर्षक कोशिका, और एक बनती है आधारीय कोशिका। यानी कि बीजांड की ओर होती है आधारीय कोशिका, नेबाग की ओर होती है शीर्षक कोशिका। नेबाग और बीजांड, यानी उसमें होता है लंबवत, और इसमें क्या होता है अनुप्रस्थ, जिससे एक कोशिका बनती है, उसमें फिर विभाजन होता है, और उससे विभाजन होकर एक चार कोश की संरचना बनती है, उसे बोलते हैं चतुष्ठासक। चतुष्ठासक में फिर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, उससे बनती है अष्टठासक, और अष्टठासक में क्या होगा, अष्टशासक में आगे चल के अनुप्रस्थ विभाजन बनेगा, और विभाजन होके उसमें 16 कोश की अवस्था बनती है, जिसे क्या कहेंगे, बिंब अवस्था। क्या बनेंगे, बिंब अवस्था। और उसके जो ये क्या बनाती है, निलंबक बनाती है, और उसकी अंतिम कोश क्या बनाती है, चूसकन। चूसकन क्या करती है, भ्रूण कोश के खाद्य पदार्थों को क्या करती है, अवशोषण करने का कार्य करती है। क्या करती है, खाद्य पदार्थों को अवशोषण करती है, इससे भ्रूण कोश से। इसके बाद इसमें फिर विभाजन होगा अनुप्रस्थ, जिससे एक गोलाकार संरचना बनेगी। कुछ समय बाद वह हृदयकार बन जाती है। फिर क्या बनता है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। आधार, इसमें दो भाग बनते हैं, ऊपर की ओर, भ्रूण के ऊपर की ओर स्थित भाग को बीजपत्रोपारिक, और आधार की ओर स्थित भाग को क्या कहते हैं, बीजपत्री।
दूसरा भाग देखते हैं, एक बीजपत्री पत्री भ्रूण का विकास। तो एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास देखते हैं। तो एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास प्रारंभिक रूप से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की तरह होता है। एक बीजपत्री पत्री भ्रूण का विकास प्रारूपिक या प्रारूपिक रूप से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की तरह होता है। भ्रूण के विकास की तरह होता है, विकास की तरह होता है। क्या होता है भाई? यानी एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है? द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट देखें, एक बीजपत्री में भ्रूण में एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है जो घास कुल के पादप में प्रसल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसल। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होता है, यानी कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास प्रारंभिक रूप से किसके रूप तरह बीजपत्री भ्रूण के भ्रूणीय अक्ष को एक बीजपत्री भ्रूण के भ्रूणीय अक्ष को बीज पत्रों पारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्रों पारिक कहते हैं। ठीक है, तथा इसके ऊपरी भाग को प्रांकोर तथा इसके भ्रूणीय अक्ष के ऊपरी भाग को प्रांकोर तथा निचले भाग को मूलांकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकोर। यानी कि एक बीजपत्री में या मूलांकुर को ढकने वाले भाग को मूलांकुर चोल तथा प्रांकुर के ढकने वाले भाग को प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है भाई, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भ्रूण में द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास पढ़ा और एक बीजपत्री भ्रूण का विकास पढ़ा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और